अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स 8th सेमेस्टर की और हमने इसके तकरीबन 41 पेजेस कर लिए थे। अब हमारा टॉपिक है फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ एम। एम मॉड्यूल है और एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी है और वो एम का सबसेट है। इफ़ एम इज़ इक्वल टू आर टाइम एक्स, आर एक्स इज़ इक्वल टू generated x generated, then m is called finitely generated fg यानी कि finitely generated r मॉड्यूल। ये r मॉड्यूल की डेफिनेशन है कि अगर m है एक मॉड्यूल और x उसका सबसेट लेते हैं तो वो r मॉड्यूल किसी रिंग से वो मॉड्यूल बनता है। और अगर उस रिंग को राइट साइड पे रख के और इसके सबसेट को रिंग को लेफ़्ट साइड पे रख के और ये सबसेट को राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई कराया जाए और वो पूरा m बन रहा हो, यानी कि वो इसका मतलब है कि वो पूरे इसी x से ये जो सबसेट लिया जा रहा है इसी से वो सारा मॉड्यूल जनरेट हो रहा है। मैं नोटिफिकेशन म्यूट कर लूँ। तो इसी सबसेट से वो जनरेट होकर वो मॉड्यूल जो बन रहा है उसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है। देन एम इज़ कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? आर क्यूब जो है यानी कि 3 डायमेंशन जो स्पेस है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जहाँ पे एक्स वाई जी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, इज़ फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल ओवर आर रिंग ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जनरेटेड बाय एक्स E1 E2 एंड E3। ठीक है, और इसमें E1 E2 E3 क्या हैं? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये है 1,0,0, E2 है 0,1,0 और E3 है 0,0,1। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल है लेट ए बी एन अबिलियन ग्रुप देन ए इज़ फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप। और लास्ट पे वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इज़ फाइनाइटली जनरेटेड एफ मॉड्यूल इफ़ वी इज़ फाइनाइट डायमेंशनल ओवर एफ। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, थ्योरम पर, जो पेपर में फाइनाइटली जनरेटेड रिलेटेड इंतहाई इम्पोर्टेंट, तकरीबन हर पेपर में इससे रिलेटेड थ्योरम ज़रूर आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, लेकिन आता है, तकरीबन हर मरतबा आता है। तो ये नहीं कह रहा कि यही थ्योरम हर बार आता है, मैं कह रहा हूँ कि इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए बहुत से थ्योरम हैं जिनमें से एक ना एक पेपर में ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो उनमें से ये पहला थ्योरम है लेट एम बी एन आर मॉड्यूल इफ़ एम इज़ द सम ऑफ फाइनाइटली मैनी एफ जी यानी फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल, देन एम इज़ फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल। क्या कहा है उन्होंने कि एम बी एन आर मॉड्यूल इफ़ एम इज़, अगर एम हो सम ऑफ फाइनाइटली मैनी फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल, यानी कि कुछ फाइनाइट सम है किसका? फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल का, उसका सम करें तो वो एम बन रहा हो, तो फिर एम जो है वो खुद में ही फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल होगा। यानी कि अगर बात करें फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल जितने भी हों किसी मॉड्यूल के, उनका सम करें तो सम करने पे जो मॉड्यूल बनता है वो भी फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल बनता है। इसका मतलब, इस सारे थ्योरम का मतलब ये है और इसे हम प्रूव भी करते हैं। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सपोज एम इज़ द सम ऑफ फाइनाइटली मैनी एफ जी सब मॉड्यूल्स। एफ जी का मतलब है फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो अब मैं इसे एफ जी ही पढ़ूंगा। M1 M2 अप टू सोन एम के तक, सिंस ईच एम आई इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि हर जो है ये सारे के सारे फाइनाइटली जनरेटेड हैं, सो देर एग्जिस्ट एलिमेंट्स एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू सोन एक्स आई के इन एम आई फॉर आईज फ्रॉम 1 to k विच जनरेटेड एम आई, वी क्लेम दैट। अब हम क्लेम करते हैं कि कैपिटल जो एक्स है वो क्या है? x11 x12 1k 21 22 2k अप टू सोन, इसी तरह x k तक जा रहा है। ठीक है,
is a set of generators of M and M is finitely generated module and M is finitely generated R module. Suppose M जो है हम लेते हैं स्मॉल m लेते हैं इसमें से इनके सम में से, ठीक है, m से लेते हैं लेकिन वो m बराबर है इन सब के सम के इक्वल। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये फाइनाइटली जनरेटेड है। अच्छा, m अगर यहाँ से लेंगे तो m के एलिमेंट्स इस तरह के होंगे m1 + m2 अप टू सोन mk तक, वेयर m i's बिलोंग टू mi फॉर ऑल I इज़ फ्रॉम 1 to k। और आगे m जो है इसको हम समीशन में भी लिख सकते हैं क्योंकि वो जमा ही हो रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसको हम सम में लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 होगी। अब क्या है, एम आईज़ की बात करते हैं। सारे एम आईज़ बिलोंग करते हैं कैपिटल एम आई को, विच इज़ जनरेटेड बाय एक्स I1 I2 अप टू सोन आई के, ठीक है। सो एम आई इज़ इक्वल टू आर आई जे टाइम एक्स आई जे फॉर आई इज़ फ्रॉम 1 to 3 अप टू सोन के एंड जे इज़ फ्रॉम 1 to k। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर आई जे की भी। तो आर आई जो है आर आई जे और एक्स आई जे ये क्या है, ये बेसिकली ये चीज़ है, मतलब कि हमने मॉड्यूल जो होता है वो आर एक्स से जनरेट होना चाहिए, ठीक है, लेफ़्ट पे आर राइट पे एक्स, और उसको हम ये भी ऐसे भी मेंशन कर लेते हैं। तो इस जनरेटेड का मतलब है कि उसके साथ आर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, रिंग के एलिमेंट भी साथ में मल्टीप्लाई होने चाहिए, इसका मतलब ये है, ये आर आई जे यहाँ से आया है। आगे चलते हैं, पुटिंग इन वन, इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं एम आई की, तो ये यहाँ पे एक्समेशन पहले से है और एम आई की जगह ये वाली सारी रकम आ जाएगी, ठीक है, इतनी, और यहाँ पे ये आ गई। तो इसको अब थोड़ा सा आगे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये इकट्ठा हो जाए, हाँ इकट्ठी हो जाएंगी ये दोनों समेशंस। अब आगे देखते हैं, ये दोनों समेशन इकट्ठी होने के बाद क्या आया, जे, हाँ हमने इन समेशन को देखना है, एक है आई इज़ फ्रॉम 1 to k और दूसरी है जे इज़ फ्रॉम 1 to k, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आई इज़ जे इज़ फ्रॉम 1 to k, तो इसमें मतलब कि हमने R1j प्लस X1j को वैल्यूज़ दे दी और आई को वैल्यूज़ आगे से देंगे आई फ्रॉम 2 to k, ठीक है। यहाँ पे j इज़ फ्रॉम 1 to k और i को हमने एक वैल्यू दे दी है, ये वाली 1 1 वाली, आगे फिर जो i की जगह वो 2 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे j इज़ फ्रॉम 1 to k और i इज़ फ्रॉम, ये i लिखा है क्या लिखा है, हाँ दोनों तरफ j है क्योंकि हमने, अच्छा यहाँ पे हमने सिर्फ i वाली समेशन को ओपन कर दिया, आई वाली समेशन को देखो, यहाँ पे आर आई जे आएगा और 1R1j और X1j, इधर R2j X2j अप टू सोन RKj और XKj। ये अभी हमने सिर्फ आई वाली समेशन को ओपन किया है, बाकी सारी की सारी सेम टू सेम वैसे ही लिख दी टर्म्स। अब आगे क्या है, यहाँ पे कुछ मिस है, नहीं मिस नहीं है। अगले स्टेप में हम करेंगे कि इसको भी ओपन कर देंगे, इसको भी अप टू सोन, इसको भी, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, दूसरे वाले को ओपन करेंगे तो ये आएगा, प्लस सोन लास्ट वाले को ओपन करेंगे तो वो भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया तो m बराबर ये आ गया। सो m इज़ फाइनाइटली जनरेटेड बाय x, क्योंकि ये सारे का सारा r और x टाइप का बन गया है तो ये फाइनाइटली जनरेटेड हो गया है, ठीक है। m इज़ फाइनाइटली जनरेटेड बाय x, हैंस m इज़ fg, m इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब अगला थ्योरम है, लेट m बी एन आर मॉड्यूल इफ़ m इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स, अगर m जनरेट हो रहा है s एलिमेंट से एंड n इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ m, देन m और n का जो कोशेंट मॉड्यूल होता है कैन बी जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स। हाँ ये तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर जो मॉड्यूल है m और मॉड्यूल
उसका क्वोशंट भी बनाएं तो वो उसके एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। क्योंकि आपको पता है जो क्वोशंट मॉड्यूल है वो दरअसल m पर ही डिपेंड करता है, ऊपर वाले पर। ठीक है, अगर m में देख लें जितने भी एलिमेंट हैं, टोटल जितने एलिमेंट हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट क्वोशंट मॉड्यूल में भी होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वोशंट मॉड्यूल के एलिमेंट होते हैं इस टाइप के, मैं लिखता हूँ m स्मॉल m प्लस कैपिटल N। नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा और ऊपर वाले का एलिमेंट लिखेंगे, तो जितने वैल्यूज़ इस m की होंगी उतनी वैल्यू इस m प्लस n की होगी। n ने तो साथ ऐसे ही चलते जाना, ये चीज़ है। तो ये हम प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है। m इज़ जनरेटेड बाय ऐसे एलिमेंट से x1 अप टू सोन xs बिलोंग टू m, के हम कहते हैं कि m के अंदर x1 से लेकर xs तक एलिमेंट हैं। ठीक है, कंसीडर एक सेट x कंसीडर किया जो x1 प्लस n अप टू सोन xs प्लस n तक जाता है, और वी क्लेम दैट m ओवर n इज़ जनरेटेड बाय x। हम क्लेम करते हैं कि ये जो क्वोशंट मॉड्यूल है वो इससे जनरेट हो रहा है। ऑब्वियसली इसके एलिमेंट इसी टाइप के होंगे, जो क्वोशंट मॉड्यूल है उसके एलिमेंट इसी टाइप के होंगे। जैसे मैंने बताया था, m के एलिमेंट m टाइप के हैं और क्वोशंट के एलिमेंट m प्लस n टाइप के हैं। तो अगर m के एलिमेंट x टाइप के हैं तो m ओवर n के एलिमेंट m प्लस कैपिटल N टाइप के होंगे। ठीक है, तो हमने एक सेट x लिया, उसमें एलिमेंट प्लस n टाइप के लिए, और हमने कहा, क्लेम किया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जनरेटेड बाय x होते हैं। सपोज स्मॉल m बिलोंग टू कैपिटल M, देन m इज़ जनरेटेड बाय x1 x2 अप टू सोन xs, then m is equal to r1 x1 plus r2 x2 plus up to सोन r3 xs3 xs कहना था मैंने। और ये अब बार कहाँ से आया, ये अब आपको यहाँ पे परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है जनरेट होने का मतलब यही होता है कि लेफ़्ट से हम रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ आर यहाँ से ही आया है, तो m को हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देन फॉर m प्लस n क्या होगा, m प्लस n के लिए सारे के सारे ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा, बस साथ में प्लस n आ जाएगा, क्योंकि ये मॉड्यूल के लिए m प्लस n है तो m के एलिमेंट्स एज इट इज़ साथ में जनरली n, क्योंकि क्वोशंट की अब बात हो रही है। तो इनके एलिमेंट्स को अब अलग अलग करते हैं। r1 x1 पर n अलग होगा, r2 x2 पर n अलग होगा, अप टू सोन rs xs पर भी n अलग होगा। तो ये सारे के सारे अब यहाँ से r1 r2 अप टू सोन rs भी कॉमन हो गया। तो ये सारे का सारा क्या बन गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे r का एलिमेंट है और राइट साइड पे x का एलिमेंट है, इस वाले x के एलिमेंट। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हो गए, तो ये फाइनाइटली जनरेटेड हो गए। ये इसे बिलोंग करता है, इज जनरेटेड बाय एक्स एलिमेंट्स ऑफ एक्स, हैंस m ओवर n इज जनरेटेड बाय एस एलिमेंट्स, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब आगे आफ्टर एसोसिएट डिग्री वाले के पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन 2023 में, जो कि इम्पोर्टेंट है और इजी भी होगा। देखते हैं, लेट m बी एन आर मॉड्यूल एंड m इज m1 इंटरनल डायरेक्ट सम प्लस m2। ठीक है, m1 और m2 का इंटरनल डायरेक्ट सम है जो कि m है, एंड m इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स, देन m1 एंड m2 कैन बी जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स। अगर हमने कहा है कि m मॉड्यूल है, फाइनाइटली जनरेटेड है और s एलिमेंट से जनरेट होता है, तो इनका ये जो जिन दो मॉड्यूल्स के इंटरनल डायरेक्ट सम से बन रहा है वो दोनों अलग अलग भी उनके एलिमेंट्स एस होंगे, जनरेटेड होंगे, वो एस एलिमेंट से ही जनरेट होंगे। कैसे प्रूफ करते हैं, आसान सा प्रूफ है, क्योंकि हम जानते हैं m इज़ इक्वल टू, ये तो गिवन है, देन m इज़, ये भी हम जानते हैं कि अगर वो उसका इंटरनल डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों के सम के भी इक्वल है और इन दोनों का इंटरसेक्शन ज़ीरो सेट के अंदर जो एक एलिमेंट होता है ज़ीरो उसके बराबर आता है। ये उसकी दो कंडीशन होती हैं इंटरनल डायरेक्ट सम की। अब m ओवर m2 करते हैं कोशेंट मॉड्यूल,
m जो है वो हमारे पास इंटरनल डायरेक्ट सम है। इंटरनल डायरेक्ट सम को हम डायरेक्ट m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं ओवर m2, ठीक है। अब ये इसका क्वेश्चन मॉड्यूल बन रहा है, लेकिन अब एक और चीज़, अच्छा बाय सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो क्या होगा, m ओवर m2 की जगह, इसकी जगह ये आइसोमॉर्फिक आ जाएगा m1 ओवर m1 इंटरसेक्शन m2 के, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पे ये पढ़ा है कि ये वाली चीज़ सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के मुताबिक ये इसके इक्विवेलेंट होती है, तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। इट मीन्स कि इस इंटरसेक्शन की जगह नीचे ज़ीरो आ गया, m ओवर m2 आइसोमॉर्फिक टू m1 ओवर ये, ठीक है, क्योंकि ये था इंटरनल डायरेक्ट और उसकी जगह ज़ीरो आ गया। अब एक और बात, चूँकि इसके नीचे ज़ीरो है तो वो m1 के ही इक्वल होगा। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ है ऊपर नीचे अगर सेट है जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो ही है, तो वो मॉड्यूल की सेंस में वो बराबर आ जाएगा m के ही। कैसे? क्योंकि m के जितने भी एलिमेंट, फ़र्ज़ करो m के दो एलिमेंट हैं m1 और m2, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट m के मैं बात कर रहा हूँ हाली, m का एलिमेंट m1 और m2, तो m ओवर ज़ीरो सेट का क्या एलिमेंट होगा, m1 प्लस ज़ीरो, ठीक है, और m2 प्लस ज़ीरो, तो वो एज इट इज़ m1 और m2 ही बनेंगे, इसलिए वो m एग्जैक्ट m के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, ये यहाँ पे चीज़ यूज़ हुई है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये आ गया m1 के इक्वल, ठीक है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया। तो इससे क्या पता चला, m इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स, देन m ओवर m2 इज़ आल्सो जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स बाय अबव थ्योरम, जो अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं, ठीक है। बट m इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स। सिमिलरली अब हम करते हैं m ओवर m1 के लिए, पहले हमने m ओवर m2 के लिए किया, अब m ओवर m1 के लिए करते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ आ जाएगी। देन बाय आल्सो सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम ये लगा देंगे, फिर ये लगा देंगे, और ये m2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। तो m इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट, देन m ओवर m1 इज़ जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स। ये भी ऊपर वाला थ्योरम को यूज़ किया और ये दोनों ही प्रूव हो गए, m1 भी और m2 भी दोनों ही जनरेटेड बाय s एलिमेंट्स हैं। ये हमने प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। अब अगला थ्योरम करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये 2019-21 के पेपर में तो आया ही हुआ है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, आगे भी आ सकता है, देखते हैं। लेट n बी अ सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल m, if n is m over n are finitely generated then m is finitely generated। क्या कहा है इन्होंने, n एक सब मॉड्यूल लिया है m का, ठीक है, if n is m over n are finitely generated then m is also finitely generated, ठीक है। अगर n भी और m ओवर n आर फाइनाइटली जनरेटेड हैं, देन m इज़ आल्सो फाइनाइटली जनरेटेड। अच्छा, m की बात नहीं थी कि वो फाइनाइटली है, लेकिन अगर उसका एक सबसेट n जो है उसका सबसेट वो फाइनाइटली जनरेटेड है और m ओवर n उसका जो कोशेंट है वो भी फाइनाइटली अगर जनरेटेड है, तो इट मीन्स कि हमने प्रूव करना है कि जो m है वो खुद भी फाइनाइटली जनरेटेड है। तो करते हैं प्रूफ स्टार्ट। n इज़ फाइनाइटली finally generated some module of an R module M, so generated by कुछ एलिमेंट्स से वो जनरेट होगा x1 से xk तक belong to n, also m over n is finitely generated so is generated by xk plus 1 plus n, क्योंकि इसके एलिमेंट प्लस n टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये है एक्स के प्लस वन प्लस एन, एक्स के प्लस टू प्लस एन, अप टू सोन एक्स एस प्लस एन, ठीक है। इसके एलिमेंट्स इससे आगे वाले लेंगे, क्यों? क्योंकि एन तो एम का सब मॉड्यूल है और यहाँ पे एम के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उससे आगे वाले भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। इसमें एन में थोड़े एलिमेंट होते हैं, एम में ज़्यादा, क्योंकि एन उसका सब मॉड्यूल है।
इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आए हैं एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस टू अप टू 7 एक्स एस। ठीक है, क्लियरली एक्स वन से लेकर एक्स के प्लस वन और एक्स एस तक सारे के सारे एम में बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर एन वाले थे ये वाले तो एन तो खुद सब मॉड्यूल है एम का। इट मीन्स कि जो एन के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो एम के भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये वन से लेकर एस तक सारे के सारे एम में बिलोंग करते हैं। वी क्लेम दैट एम इज़ जनरेटेड बाय एक्स, जो कि एक्स वन से लेकर एक्स एस तक है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ एम। सपोज एम बिलोंग टू एम देन एम प्लस एन, जाहिर है यही बात। अब एम प्लस एन इज़ जनरेटेड बाय ये एलिमेंट्स, थस फार एक्स आर के प्लस वन, ये रियल नंबर से लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड हम ऐसे ही प्रूव करवाते हैं, साथ में रिंग के एलिमेंट्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये सारा इकट्ठा आ जाएगा एम प्लस एन, और यहाँ पे क्या आया एम, क्लियरली एम इज़ इक्वल टू एम प्लस ज़ीरो बिलोंग टू एम प्लस एन। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ज़ीरो ज़ीरो जो है आल्सो बिलोंग टू एन, एम इज़ इक्वल टू एम प्लस ज़ीरो वो इसे बिलोंग करता है। किधर गया, सो एम इज़ बिलोंग टू दीज। ठीक है, क्योंकि एम एन के अंदर बिलोंग करता है एम प्लस एन के अंदर, तो फिर ये चीज़ जो है सारी एम जो है इस सारी चीज़ के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब एम को हम लिखते हैं बराबर एन की जगह, अब फॉर एन स्मॉल एन बिलोंग टू एन। अब इसका एलिमेंट लिखना है, तो इसलिए एन का भी फिर कोई ना कोई हमने एलिमेंट लेना है, कैपिटल एन का, वो हमने स्मॉल एन ले लिया। स्मॉल एन लेने के बाद बट एन बिलोंग टू एन इज़ जनरेटेड बाय दीज, सो फॉर आर वन आर के तक वो एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और साथ में फिर आर भी हम वहाँ तक यूज़ करेंगे, तो एन की वैल्यू ये आ गई, उसका लीनियर कम्बिनेशन टाइप सम। अब यहाँ देखते हैं एम की वैल्यू ये और आगे एन की वैल्यू भी लिख ली, इन सबको मिला लिया तो आर वन से एस तक हो जाएगा। तो एम आ गया, एम इज़ जनरेटेड बाय एक्स। अगर एम जनरेटेड बाय एक्स है तो चॉइस ऑफ एम इज़ आर्बिट्रेरी, सो एवरी एलिमेंट ऑफ एम इज़ जनरेटेड बाय एक्स। ये सारे के सारे एलिमेंट आर वन से लेकर आर वन एक्स वन से लेकर आर एस एक्स एस तक सारे के सारे उसे जनरेट कर जाएंगे, तो एम हो जाएगा फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कितना लेंथी है क्वेश्चन, देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ें क्या है, गिव एन एग्जाम्पल, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर मॉड्यूल विच इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, एक मिसाल देनी है आर मॉड्यूल की विच इज़ फाइनाइटली जनरेटेड एंड हैज़ अ सब मॉड्यूल विच इज़ नॉट अ फाइनाइटली जनरेटेड। हमने एक ऐसे मॉड्यूल की मिसाल देनी है जो खुद तो फाइनाइटली जनरेटेड है लेकिन उसका सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या प्रूव और डिसप्रूव दैट सब मॉड्यूल ऑफ अ फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। तो ये जो सिलसिला है इसके मुताबिक ये डिसप्रूव होगा। शो दैट एन एफ जी मॉड्यूल मे हैव सब मॉड्यूल विच इज़ नॉट फाइनाइट। तीनों का मतलब एक ही है, बस दूसरी में एक उन्होंने प्रूफ और डिसप्रूफ लिख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए पेपर में कि हमने इसका प्रूफ करना है या ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे ये डिसप्रूव हो सके। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें ये अगर आप ज़ुबानी याद रख लो, फिर इस तरह की स्टेटमेंट अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता वैसे ही चल जाएगा कि ये डिसप्रूव ही होगा, प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल रही है जो कि खुद तो फाइनाइटली जनरेटेड है लेकिन उसका सब मॉड्यूल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं होगा। वो कि कौन सी मिसाल है, ठीक है,
हम लेट करते हैं आर इज़ इक्वल टू एफ रियल की रियल पर मैपिंग है बी सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्राम आर टू आर विच इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन एज। इस तरह की मैपिंग डिफाइन हो रही है। एफ प्लस जी ऑफ एक्स करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है एंड एफ डॉट ऑफ जी ऑफ एक्स करें तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है। विद आइडेंटिटी मैपिंग क्या है आर से आर डिफाइंड बाय आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। फर्स्टली वी प्रूव दैट आर इज रिंग। ठीक है, मॉड्यूल के लिए आपको पता है कि सबसे पहले एक रिंग होना लाजमी है। तो आपको पता है रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। अच्छा, तो क्या है क्लियर ला, पहले इसको अबिलियन ग्रुप साबित करना होगा अंडर एडिशन। दो फंक्शन लिए रियल से, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो क्या होगा एफ प्लस, ये ज़ाहिर है ये अकॉर्डिंग टू मैपिंग ये क्लोज्ड है, और अगर कोई क्लोज्ड हो तो वो एसोसिएट ज़रूर होता है। ठीक है, एसोसिएट भी होल्ड कर गया एसोसिएट ला। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। ज़ीरो आर से आर सच दैट ज़ीरो अप्लाई करें एक्स पर तो वो ज़ीरो आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू देन एफ प्लस ज़ीरो ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ज़ीरो आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, इसके अंदर आइडेंटिटी भी आ गई। और इन्वर्स कैसे होगा, एफ बिलोंग टू आर है, देयर एग्जिस्ट माइनस एफ बिलोंग टू आर सच दैट माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इन दोनों का सम में एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसमें इन्वर्स ला भी होल्ड कर गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। कम्यूटेटिव ला, तो कम्यूटेटिव ला ऑब्वियसली होल्ड करेगा। ठीक है, तो वो होल्ड कर गया। ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने सेमी ग्रुप यानी कि दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है। फॉर ऑल एफ ऑफ जी बिलोंग टू, ये ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन होल्ड करता है। हमने जैसे डेफिनेशन वो डिफ़ाइन की गई थी मैपिंग, तो उस लिहाज से ये क्लोज्ड हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये क्लोज्ड है तो ये एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। तो 7 प्रॉपर्टीज़ पूरी होगी। अब 8वीं प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ला इसकी रिंग की। तो रिंग की ये जो प्रॉपर्टी है क्या है, एफ जी एच 3 हमने ये लिए फंक्शंस एक्स बिलोंग टू आर। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स जी एच प्लस एक्स है, इनको क्या करते हैं, इसको उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो ये इसके साथ आके ये हो जाएगा, इसके साथ आके ये बन जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा और एफ जी प्लस एफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली अब एफ प्लस जी एच को साइड पे रख के वो करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये 8वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हैंस ये रिंग है। रिंग आ गई तो अब हम क्या प्रूव करते हैं, नाउ फॉर ऑल एफ बिलोंग टू आर एंड आई बिलोंग टू आर एफ ऑफ आई एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू आइडेंटिटी, तो एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो आर इंटू आई ये जनरेट करती है आइडेंटिटी जो है वो इस सारे रियल को डोमेन को जनरेट कर रही है, फाइनाइटली जनरेट। आर इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, आर मॉड्यूल जनरेटेड बाय आई बिलोंग टू आर। सपोज हाँ आर फाइनाइटली जनरेटेड है। अब देखते हैं, क्योंकि हमने तो लास्ट पे ये प्रूफ करना था कि ये जो एग्ज़ाम्पल देनी थी कि एक ऐसा मॉड्यूल मतलब कि जो खुद फाइनली जनरेटेड है लेकिन उसकी कोई सब मॉड्यूल ले लें तो वो फाइनली जनरेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते हैं। हाँ ये तो है फाइनली जनरेटेड। अब देखते हैं ये n क्या है। n इज इक्वल टू f बिलोंग टू r वेयर f ऑफ x इज़ ज़ीरो आउटसाइड अ फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, वी वांट टू शो दैट n इज सब मॉड्यूल ऑफ r। हम इसको पहले साबित करेंगे कि n जो है r का सब मॉड्यूल है, और बाद में हम जब ये सब मॉड्यूल साबित हो जाएगा तो हम इसमें ये चीज़ देखेंगे क्या ये फाइनाइटली जनरेटेड है या नहीं। लेकिन ये फाइनाइटली जनरेटेड नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो हमारी वो एग्ज़ाम्पल प्रूफ हो जाएगी
कि ऐसी मिसाल दें जो कि मॉड्यूल खुद तो फाइनाइटली जनरेटेड है लेकिन उसका सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। तो हम उसको लेके चलते हैं यहाँ से। लेट ज़ीरो ऑफ एक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू एक्स आएगी। अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होगी देन अच्छा, और दूसरी बात ज़ीरो होगा जब ये इस -1 से 1 तक के इंटरवल से ना लिया जाए, ठीक है। तो देन ज़ीरो बिलोंग टू एन, सो एन नॉट फाई, ठीक है। एन इज़ नॉट एम्प्टी सेट। सो अब सब मॉड्यूल की दो कंडीशन लगाते हैं, कौन सी, माइनस करने वाली और प्रोडक्ट वाली। दो फंक्शन लिए और एम एन जो है पॉजिटिव इंटीजर से लिए। एफ ऑफ एक्स अगर तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है, जी ऑफ एक्स ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर एम और एक्स ग्रेटर एन। और अगर ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस भी बन सकते हैं कि ये दोनों उससे बिलोंग नहीं कर रहे। ये ज़ीरो हमने इस केस में लिया कि अगर ये दोनों उससे बिलोंग नहीं कर रहे तो ये ज़ाहिर ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ जो है ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो होगी, तो ये भी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरी बात कि लेट ए जो है अल्फ़ा जो है आर से लेते हैं और एफ़ जो है एन से लेते हैं फॉर एम बिलोंग टू पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स ये हम इसके लिए प्रूव कर रहे हैं जहाँ पे वो -m से m को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ज़ीरो होगा। तो ये यहाँ पर भी ये ज़ीरो आ जाएगा। तो एल्फ ऑफ एफ एन बिलोंग टू एन कर जाएगा। तो एन इज सब मॉड्यूल, ये साबित हो गया। अब हमने यही प्रूव करना है कि नाउ वी वांट टू शो दैट एन इज़ नॉट फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल, ठीक है। हमने ये साबित करना है कि ये फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। सब मॉड्यूल तो बन गया है, तो फाइनाइटली जनरेटेड को जब नहीं साबित करेंगे तो वो ऐसे साबित करेंगे, सपोज ऑन कंट्रेरी दैट एन इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। हमने उल्टा सपोज किया कि ये फाइनाइटली जनरेटेड है। देन सो देयर एग्जिस्ट f1 अप टू सो ऑन एफ के एन सच दैट के इनसे ये एन जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन 1 से लेकर एन के तक सच दैट कि ये एफ आइज एक्स तक वो सारे ज़ीरो होंगे फॉर ऑल जब ये उससे बिलोंग नहीं करेगा। लेट जी जो है मैपिंगली आर से आर की बी अ फंक्शन सच दैट क्या होगा, जी एक्स पर अप्लाई करें तो वो ज़ीरो है फॉर ऑल, यही कंडीशन ली, ठीक है। फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स इज़ ग्रेटर देन n1 n2 अप टू सो ऑन एन के प्लस 1। अब जी बिलोंग करता है एन से, सिंस एन इज़ फाइनाइटली जनरेटेड सो फार अल्फ़ा ए के तक वो सारे के सारे आर में बिलोंग करेंगे। और जी जो है अल्फ़ा टाइम ये सारे का सारा लिखा गया है कैसे, अल्फ़ा वन एफ वन अल्फ़ा टू f2 प्लस अप टू सोन अल्फ़ा के एफ के। अब यहाँ पे एक्स अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ एक्स को अप्लाई किया तो अब अल्फ़ा पे भी एक्स आ गया और एफ़ पे भी एक्स आ गया। लेकिन जब एफ़ पे जितने भी एफ़ पे एक्स आया तो वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ज़ीरो होने से क्या हो गया, विच कंट्राडिक्शन टू वन दैट जी ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो फॉर ऑल समेशन नहीं मोड वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर n1 एन के प्लस 1 भी है इधर शामिल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ से के तक जा रहा है तो इनका सम जो है वो +1 के बगैर जो आ रहा है तो ये कंट्राडिक्शन करेगा। सो अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग दैट n is finitely generated module is wrong, hence n is not finitely generated। इसके साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे टॉर्शन एलिमेंट, टॉर्शन मॉड्यूल ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। खुदा हाफिज़।